अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हामिद मीर साहब का एक ट्वीट बड़ा वायरल है जिसमें इमरान खान साहब की एक 2 नंबरी पकड़ी गई, उस पर बात करेंगे। फिर पीडीएम का मुस्तकबिल, कल शहबाज शरीफ का इशाया था, उससे मुतल्लिक आज अखबारों में क्या खबर लगी हुई वो पीडीएम में आपसे की दावत से मुतल्लिक, और फिर सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की अपील का केस, और फिर आपका एक ट्वीट चौधरी निसार साहब के मुस्तकबिल के बारे में, और आज मरीम ने उसकी तस्दीक कर दी। हाँ वो ठीक है। तो क्या हामिद मीर साहब ने क्या वो ट्वीट है? हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है सर, उसमें उन्होंने लिखा जी, बेचारी गरीब औरत को तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम भी याद था, उसने वज़ीर के सामने भी बेनज़ीर का नाम लिया तो खान साहब ने बताया कि ये वो वाला नहीं है, ये एहसास प्रोग्राम है, ये मेरा है। और सानिया नस्तर साहिबा ने बताया कि आपका नाम बेनज़ीर से निकाल कर नए प्रोग्राम में डाल दिया गया है। वीडियो भी नीचे, वो एक वीडियो भी वायरल है साथ। यार ये जो इमरान खान साहब है ना जी, इनकी बातें सुन के मुझे मेरा तो हासा ही निकल जाता है। ठीक है। वो एक फारसी के शायर थे, अनवरी उनका नाम। ठीक है। तो वो किसी जगह गए तो एक शायर जो है वो उनकी नज़्में सुना रहे लोगों को, और ये है वो तो मेरी है, और लोग दाद दे रहे हैं। उस वक्त ये मीडिया शीडिया तो होता नहीं था। हाँ जी, पुरानी बात। बिल्कुल। तो नाम ही जानते थे लोग, शक्लें तो जानते नहीं थे। तो अनवरी ने कहा कि यार ये किसके शेर हैं? उन्होंने कहा जी अनवरी थे। उन्होंने कहा तू अनवरी ने जानता? उनके मैं ही अनवरी हूँ। अनवरी ने कहा कि यार मैंने शायरी चोर, शेर चोर तो सुने थे, शायर चोर पहली दफ़ा देखा है। हाँ। इमरान खान साहब कल ही एक तकरीब में खिताब फरमा रहे थे और इन्होंने कहा कि जनाब कि आज तक किसी को रियासत मदीना बनाने का ख्याल ही नहीं आया। हाँ। ये मेरा ख्याल है, एक फलाही रियासत। भाई इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान को बनाने का ख्याल तो बड़ा पुराना है। बिल्कुल ठीक है ना। करारदाद मकासद देख ले, आइन देख ले पाकिस्तान के 1973 का। भाई साहब जो बदनाम कर रहे हैं आप रियासत मदीना को, वो पहली दफ़ा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये आप देखें कि रियासत मदीना। अब ये जो एहसास प्रोग्राम है इनका, हाँ जी, ये अब नौजवानों को रोजगार देने का भी प्लान बना रहे हैं, कर्जे देने का, सेहत कार्ड, बिल्कुल। ये सारे पुरानी हुकूमतों के हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वज़ीर आज़म रोजगार प्रोग्राम नवाज शरीफ का, फिर टैक्सियाँ दी। बिल्कुल ठीक है ना। वो उन्होंने तो नेक नीति से किया, आगे लोगों ने, कोई अमीर लोग भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ ले गए उसमें, लेकिन वो, और कर्जे देने का वो भी उनका था। अब ये कहते हैं कर्जे देंगे, सेहत कार्ड भी उनका। हाँ जी। और ये जो एहसास प्रोग्राम है, जो पीपल्स पार्टी के कायरा साहब हैं जी, कमर ज़मान, उन्होंने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ठीक। और ये एडमिट कर चुके हैं अदालत में कि एहसास प्रोग्राम के पीछे कोई कानून साजी नहीं है। ठीक है। बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था, वो जो कानून है, उसी कानून के तहत एहसास के नाम से हम इसको चला रहे हैं। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, वो एक और वीडियो वायरल है बेगम कुलसूम नवाज की। बिल्कुल। वो कहीं बात कर रही है तो उनसे पूछा जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उनका वो तो पीपल्स पार्टी वालों ने शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्रेडिट तो उनको ही जाता है। और फिर नून लीग वालों ने उसका नाम भी चेंज नहीं किया था। हाँ जी। अब ये कानून में हाई कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस समाप्त कर रहे थे, ठीक है, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम, उनका भाई फिर आप इसका कानून साजी कर लें, नाम चेंज करना है तो। कायरा की भी यही पिटीशन है कि ना, अगर इन्होंने नाम चेंज करना है, हाँ जी, तो वो कर लें। अब जो ये कह रहे हैं कि किसी को ख्याल नहीं है रियासत मदीना बनाने का। रियासत मदीना में चलो इन इस्लामी कवानीन के नफाज की बात चलो छोड़ दें, वहाँ फलाही चलो कह लें, ये फलाही रियासत बनाए। यहाँ कितनी इन्होंने फलाही मनसूबे शुरू किए हैं। हाँ, कोई किए अभी तक तो ये। हाँ, पहली बात। दूसरी बात कि ख्याल क्यों नहीं आया, आइन का जो आर्टिकल 2A है जी, और करारदाद मकासद है, वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम के मुनाफी कोई कानून ही नहीं बन सकता। ठीक है। और एक पूरा चैप्टर है हिकमत अमली के असूल जिसमें दिए गए हुए हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी चैप्टर 2। ठीक है। उसके मैं कुछ निकात आपके सामने रख दें, देख लें कि वो इस्लामी,
1973 के आइन में इस्लामी फलाही रियासत का तस्वर दिया गया है, ठीक है, और वो तस्वर वही है जो रियासत मदीना का है। बिल्कुल। उसमें ये भी है, उसमें ये आइन के आर्टिकल 29 से शुरू होते हैं और 40 तक जाते हैं, 40 तक। उसमें तो भाई जी रियासत मदीना में तो सूद भी मना था। हाँ, आप कर्जे सूद पे दे रहे हैं, बिल्कुल, चलो कुछ कह रहे हैं कि बिला सूद, लेकिन आम तौर पे जो कर्जे चल रहे हैं यहाँ पे, हाँ जो भी हो रहा है, प्रोजेक्ट जो भी हैं, हाँ जी, बल्कि मुल्क रियाज वाले जो पैसे हैं किस्तों वाले, वो ये कहते हैं कि जनाब इसको इन्वेस्ट करने दें और फिर हम इनसे सूद देते रहेंगे। ठीक है, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो वो है उसमें ये आर्टिकल 38F, ठीक है, उसमें कहा गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन होगा, हाँ जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, सूद को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए भाई आपने क्या किया है, और उसके जो दीगर अहम खदोखाल हैं वो मैं पेश कर देता हूँ आपको, देख लीजिएगा उसमें। जी, ये क्या है, एक तो वो ये कहते हैं कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी, ठीक है, उसका आर्टिकल है 31 कि मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाही तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम और इसके बुनियादी असूलों और असासी तसव्वुरात के मुताबिक गुज़ा बसर करने के काबिल बनाने के लिए सहूलतें फराहम करना। ठीक है, ये क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? कोरोना में मस्जिदों को ताले लग गए हाँ जी, हैं, बाकी इनके वो ले जा रही हैं। और कुरान पाक, इस्लामी तालीमात लाजमी, हाँ जी, ये भी इसमें है। अच्छा, इत्तेहाद, इस्लामी अखलाकियात हाँ, को फ़रोग देना। इस्लामी अखलाकियात में तो रियासत मदीना की तरफ सीधा रास्ता जाता है। बिल्कुल, ज़कात, उशर, औकाफ, हाँ। मसाजिद की तमीर, बिल्कुल। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, ज़िम्मेदारियों में हिकमत अमली असूलों के तहत। ठीक है, इलाक़ाई और दीगर तस्बात जो हैं हाँ जी, उनकी हौसला शिकनी करनी है हुकूमत ने। ठीक है, ये किस तरफ जाती है? रियासत मदीना की तरफ है। ख़वातीन को भरपूर किरदार देना है। बिल्कुल, ख़ानदानों का तफत, जैसे यूरोप में है ना, ख़ानदानों का तस्वुर कोई हाँ जी, खत्म होता जा रहा है ना, वहाँ पे तो अपने अपने- वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है। शादी, ख़ानदान का तफत, बच्चे का तफत वगैरह ठीक वगैरह। है, ठीक है, अक़लियतों का तफत स्पेशल 36 है ठीक है, आर्टिकल। वो कहता है कि हुकूमत मुलाजमतों में भी उनको कोटे मुकर्रर हाँ करेगी जी। और मुकम्मल तफत देगी। ठीक है, माशरती इंसाफ का फ़रोग़ और माशरती बुराइयों का खात्मा, ये 37 है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि रियासत मदीना का तस्वर ही नहीं है। अच्छा, फिर अवाम की मशक्क़ती और माशी खुशहाली का फ़रोग़, हाँ जी, ये 38 है आर्टिकल। बिल्कुल, और फिर मुस्लिम दुनिया के साथ रिश्ते इस्तवार करना और बैनुल-अक़वामी अमन को फ़रोग़ देना, ये भी हिकमत अमली के असूलों में शामिल है। और भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे तो अलावा किसान भाई नहीं, वो जो आइन साज थे, हाँ जी, जो आइन साज असम्बली थी, बिल्कुल, उसने ये कहा हुआ कि भाई ये इस्लामी फलाही रियासत बनाना है पाकिस्तान को। बिल्कुल, तो भाई साहब कहते हैं कि ये मुझसे पहले किसी के पास तस्वर ही नहीं था, ठीक है, हैं? और ये जो रिवर रावी वाला हाँ जी, प्रोजेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, जिस पे हमने पहले भी बताया, ये भी चोरी-शुदा है। ये शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था। बिल्कुल, अच्छा, उसका वो PC1 वगैरह आप चेक करवा लें। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा उसको वसी कर दिया, इस बीच मेकअप करके, ठीक है ना, मेकअप करके। वो बेनज़ीर ने, अगर बेनज़ीर के नाम पे शुरू हुआ था, शहीद के नाम पे, हाँ जी, तो भाई उसको चलने देते। चलने देते, बिल्कुल, इंज नहीं होता, ऐसे खत्म नहीं होते वो नाम लोगों नाम के, नहीं ऐसे तो मतलब बिल्कुल ठीक बात ठीक है है ना। तो बदनामियां जो हैं वो उनके हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे, ठीक है, और नेक नामी के हवाले से जिन्होंने जो असासी किरदार अदा किया, बुनियादी किरदार जिन लोगों ने अदा किया, उन्हीं का नाम आना है भाई। बिल्कुल, हाँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और वो इसका रंग वैसे आवाज़ से पता चल रहा है कि इसको परेशानी हुई कि ये बेनज़ीर दाले भी चल रहे हैं ना। हाँ, वेबसाइट उनको पे भी अभी तक, वो देखे ना, हाँ, वेबसाइट में क्या, अभी तक वही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नहीं वही चल रहा है, क्योंकि- क्योंकि कानून ये कहता है। हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने तो 2 नंबरी करके दो उसका नंबरी नाम करके चेंज वो किया हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खास इन्होंने को जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जी, वो लोगों को पता ही है कितने प्रोजेक्ट हैं, वो कहाँ वो अपनी तख्तियाँ लगाते फिर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक बात है, ये जो आप कराची में एटमी प्लांट का कर रहे हैं, वो इनका प्रोजेक्ट था, वो ही पिछली हुकूमत का प्रोजेक्ट था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। बड़ा रौला पड़ा था जनाब, कराची में वो हो जाएगा ताबकारी फलां, जी 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 जी, याद होगा आपको? बिल्कुल,
और तो फिर क्या मसला है आप? सर वो पीडीएम वाला रात के इशाइये पे बड़ी कंफ्यूजन है कि आपने तो कहा था कि इशाइये में कोई पीडीएम की बहाली की बात आज नहीं, खबरें क्या लेकिन छपी हुई आज हैं? अखबारों में तो जंग में तो बाकायदा तौर पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है जी, शहबाज शरीफ के इशाइये में पीपल्स पार्टी और एनपी को वापसी की बाज़ाब्ता दावत। दुनिया अखबार में भी सुपर लीड लगी हुई है कि शहबाज शरीफ के इशाइये में पीपल्स पार्टी और एनपी को वापसी की दावत। और पाकिस्तान अखबार में भी पाकिस्तान अखबार में दीगर लीड लगी अखबारात है, में भी सब यही अखबारों में है, ये खबरें हैं। ये खबरें। लेकिन बाहर जो रोला पड़ा हुआ है अब आज सुबह शाहिद खान नवाज़ी, मरीम नवाज, हाँ जी, और फजल रहमान मौलाना साहब साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकातें, बिल्कुल और फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ये आज हाँ जी जो हमारी वीडियो सुबह हमने की थी जी उसमें ये मैंने कहा था कि उनको कोई दावत नहीं दी गई। बिल्कुल। हालांकि तमाम अखबारात में ये खबर छपी हुई है हाँ जी कि बाज़ाब्ता दावत। मैंने कहा कि पीडीएम का जिक्र ही नहीं किया शहबाज शरीफ ने, हाँ जी और उन्होंने कहा कि ये काम मौलाना का है, ठीक है, हाँ, सर, अपने साथियों ठीक का। है, बिल्कुल। वहाँ उनको कोई दावत शाबत नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यार अपोजिशन मिलकर हाँ जी हुकूमत के खिलाफ उसको टफ टाइम दे, ठीक है, खास तौर पे बजट इजलास में। ठीक है, बिल्कुल ये टोटल था जी, और हमने ये दो टोक कहा था अपने ज़राए से कि पीडीएम की वहाँ बात ही नहीं हुई। जी अब मौलाना की और उनकी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उस पे उसके हवाले से चल रहा है कि पीडीएम में उन्होंने शहबाज शरीफ ने जाकर कह दिया हाँ जी कि पीडीएम में शामिल करो दोबारा एनपी और उसको। वो तभी लाहेअमल बन रहा है कि जो 29 मई को पीडीएम के सरबराही इजलास है जिसमें एएनपी और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, जी, वहाँ किन शराइत पे अगर वापसी की बात होती है ठीक है, तो किन शराइत पे। मौलाना साहब ने तो कुछ और ही बात की, उन्होंने कहा जी इमेच्योर हैं ये, हाँ मेच्योर किरदार नहीं, ना समझ हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, ठीक है, तो उन्होंने ओवर एक्ट किया है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी के जो शोकाज नोटिस था, ठीक। शोकाज नोटिस नहीं था, नोटिस ही था वो। ठीक है, तो वो अब 29 मई को 2 बजे जी, इजलास हो रहा है पीडीएम का ठीक सरबराह, है, उसका जो वेन्यू है हाँ जी, कहाँ हो रहा है, कहाँ, ये एक सवाल है। बिल्कुल, आमतौर पे तो मौलाना क्योंकि हेड हैं, हाँ जी, उनके घर में ही होते रहे, हाँ जी, या इस्लामाबाद में। बिल्कुल, अब ये हो रहा है 2 बजे मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट चक शहजाद में, जिसके प्रेमिसेस में ये जो मेज़बान होता है, जी जी, जो पार्टी मेज़बान बिल्कुल। होती है, उसकी बातें प्रिवेल करती हैं। ठीक, आमतौर पे ये होता है कि जो अपने घर में बुलाता है बिल्कुल, बिल्कुल, सबको, वो जो मेज़बान हाँ। होता है, यहाँ तो फिर मुस्लिम लीग नून मेज़बान होगी ना, बिल्कुल। अगर मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में हो रहा है, चक शहजाद में हो रहा है 2 जी। बजे, फिर तो मेज़बान नून लीग हुई, उस इजलास की नून लीग होगी, बिल्कुल। सारा इंतजाम, खाना हाँ जी। खाना, लंच डिनर जो बिल्कुल भी होगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो, और जो भी उनके बैठने का उठने का सारा, हाँ जी, वो तो फिर नून लीग का जो बयानिया है हाँ जी, वही करेगा। लेकिन ये मैं पर उम्मीद रहता हूँ हाँ जी, इस तनादन में कि ये किसी न किसी वक्त किसी न किसी दानिशमंदी के साथ, मौलाना गुस्सा भी तो ठंडा कर रहे ठीक हैं है, इनका, बिल्कुल, बिल्कुल। नून लीग वालों का, हाँ जी, कि जो उन्होंने बिलावल साहब ने फाड़ दिया था हाँ, नोटिस है, बिल्कुल, तो वो सारे मामलात वो अभी भी रखनी चाहिए, अभी भी। ठीक है, ठीक, ये शाहिद खान अब्बासी साहब और मरियम साहब ने दो टोक कह रहे हैं हाँ जी, कि नहीं, हाँ, वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं वो। और मौलाना साहब ने जो फरमाया है, हाँ जी, कुछ लोग उससे ये नतीजा निकाल रहे हैं कि पीडीएम अपने मकासद हासिल कर चुका है, और नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो कामयाब हो गया है, हाँ, वोट को इज्जत देने का वादा कर लिया गया, पक्का हो गया है। ओके, अब जमानतों का मसला है, शहबाज शरीफ ने बाहर जाना है, बाहर जाके उन्होंने क्या करना है, भाई को कैसे मनाना है। हाँ जी, इस मामले में जो यार छोटी का मसला होता है ना यार, बिल्कुल, कि बिल्कुल, भाई जी वो कहेंगे कि यार तेरे ने जब वादे कितने दिन तो क्या सी तू तक कभी ना भी बनाई फिरता सी, हाँ, वजीर लगे फिर ऐसे लेकिन मतलब है उनकी छोटी है, हाँ, कोई मैंने कौमी छोटी, कोई ये छोटी, ठीक है, वो छोटी, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाथ ना होए, ये सारे मामला जो ठीक है है, वो चलते रहेंगे। हमने जब इन्होंने अपील दायर की है ना शहबाज शरीफ ने, हाँ जी, शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अपील दायर की थी तो उस वक्त हमने कहा था कि हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट ने 7 मई को कहा था ब्लैक लिस्ट में से नाम निकाल, बिल्कुल, इन्होंने वहाँ उनको रोक लिया, हाँ जी, तो फिर जनाब वो
ये अपील में चले गए, ठीक है, और रातों रात उनका नाम डाल दिया ECL में। ECL में। हाँ जी अब दो तरह की जी, जो खबरें हैं, खबरें बाजार ये चल रही हैं कि जनाब उन्होंने ये कहा, अब इन्होंने वापस ले लिया ना पिटीशन, हाँ जी, लाहौर हाई कोर्ट से मियां शहबाज शरीफ वापस ले, लेकिन उन्होंने मशरूत तौर पे वापस लिया। उन्होंने कहा जो मुझे मेरा हक है तौहीन अदालत वगैरह की कार्रवाई का, उसको बरकरार रखते हुए वापस ले रहा हूं। बिल्कुल, अदालत ने वापस कर दी, ठीक है, बुनियादी दरखास्त खारिज कर दी। अब वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है इसको जरा समझे जी। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील थे अटॉर्नी जनरल, उनसे उन्होंने कहा, उन्होंने तो वापस ले लिए भाई। उनका नहीं जी, वो तौहीन अदालत वाली कार्रवाई अभी ना वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर जनाब वो हम कैसे सुन सकते हैं इसको, ठीक है, ये एक तरफ की खबर है अभी। ठीक है, तो तो उन्होंने कहा जनाब हमें वो उस पर एतराज़ नहीं, अदालत ने कहा जाने वाला चैप्टर तो क्लोज ही कर दिया तुम लोगों ने, वो ब्लैक लिस्ट वाली बात थी, ये आप लोगों ने ECL में डाल दिया। वो कहते जनाब अगर उस वक्त हमें नोटिस दे के सुन लेते ना, हाँ तो फिर हम बता देते कि ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं है उनका, ठीक है, ECL में है। ECL में कहाँ, हाँ वो कहते एक ही दिन में दायर हुई, हाँ जी, यानी जुमे के रोज 7 मई को, और जुमे को ही ऑब्जेक्शन लगा, जुमे को ही रिमूव हुआ, और जुमे को ही ये आर्डर पास हो गया। ये सारा कुछ वो ये 6 को दायर हुई थी, ठीक है, 6 को एतराज़ लगा था, बिल्कुल, 7 को एतराज़ खत्म हुआ था, हाँ जी, और 7 को अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और FIA के 2 ला अफसर खवातीन जो थी, हाँ जी, उनको कोर्ट काल पर नोटिस दे के तलब किया, बिल्कुल, और वहाँ ये बातें उन्होंने की भी, जी, जो भी हैं थोड़ी बहुत। अब ये पहलू चल रहा है, तमाम TV चैनल्स दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक पहलू और है। हमने ये कहा था, आपको याद होगा, जजों के नाम लिए थे मिस्टर जस्टिस एजाज अल हसन और मिस्टर जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह, बिल्कुल, इसको सुनेंगे। हाँ जी, लोग इसका मतलब ले रहे थे उल्ट के, जनाब इन्होंने तो वो काजी वाले केस में सज्जाद अली शाह साहब का कुछ जो झगड़ा था, हाँ जी, और दूसरा एजाज अल हसन साहब पनामा केस में थे। बिल्कुल थे, इसके बावजूद हमने ये कहा था कि इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, अब एक तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिए, ठीक है, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एक बंदे को जब उसकी जमानत हो गई है, हाँ जी, तो हुकूमत कैसे रोक सकती है, हाँ एक बात। ठीक है, दूसरी उन्होंने ये बात की है कि प्रेमा फशाई वादियल नज़र में बज़ाहर जी, शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पे रोक कर हाँ जी, हुकूमत ने तो इन्हें अदालत का इर्तिकाब किया, एग्जैक्टली, ठीक है, इस पे अब चले गए वो। उन्होंने कहा हमने ये देखना ये है कि जो एयरपोर्ट पे हुआ, बिल्कुल, जो अदालत का आर्डर था, बिल्कुल, उसको अदालती आर्डर को सबोताज करने के लिए एयरपोर्ट पे जो किया गया, ठीक है, क्या वो तौहीन अदालत में आता है? हाँ जी, अब नोटिस हो गए अगली बुध के लिए। ठीक है, ये शहबाज शरीफ के पास और इन लोगों के पास जवाब दाखिल जब करना है, तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका आ गया है जी, कि ये बात जो अदालत कह रही है, अदालत को केस बयानिए को इस ऑब्जर्वेशन को तक़वियत देने के लिए दलाइल पेश करें। ठीक है, कि जनाब ऐसे ही हुआ था। ये जो उस दिन वहाँ खातून बड़ी कह रही थी ना, इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, इंस्पेक्टर रजिया हैं इंस्पेक्टर रजिया हैं, ये हमारा मसला नहीं है। जी, आप हाँ जी, भाई मैंने उस दिन भी कहा था ये आप ही का मसला है, ये अदालती आर्डर का मामला है। हाँ जी, जब फंसना है ना, ये 2 बंदों को उन्होंने नाम दे दिया है, एक हाँ जी, इनाम ये कि जनाब इंस्पेक्टर रजिया और सब इंस्पेक्टर एजाज साहब को, एजाज साहब को भाई इस बात का नाम दे दिए, इस बात का कि इन्होंने शहबाज शरीफ को रोका बाहर जाने से। इसका मतलब कोई उन्होंने हुकूमत की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जाके, मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस तरह खातून बोल रही हैं, हाँ जी, उससे ये लग रहा था कि ऊपर से बड़ा सख्त है कि रोकना ही रोकना आ रहा, हाँ जी, जान नहीं देना। बिल्कुल, बिल्कुल, अब ये इनाम लेके सरदस्त तो खुश हो रहे हैं, हाँ जी, लेकिन ये मुस्तकबिल में इनके लिए अजाब बनेगा। ठीक है, बिल्कुल, वो अब पिन पॉइंट हो गए दोनों अफसर, हाँ जी, एक ये इंस्पेक्टर रजिया और दूसरा कौन है, सब इंस्पेक्टर एजाज साहब, एजाज साहब। वो दोनों जबान जो हैं, हाँ, वो FIA में बंदों को निकालने के लिए हुकूमत को कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। एक खून काल पे ये इंक्वायरियाँ होके हाँ, ऐसे वो इधर गए। और फिर गए। बिल्कुल,
ठीक है ना सर। मुझे तो इन बेचारों का मुस्तकबिल जो है वो शाह से ज्यादा शाह के, ठीक है ना, बंदा प्यार से ही बात कर सकता है कि जनाब ऊपर से हट रहा है, ठीक है, हमारी मजबूरी है, हम नहीं जाने दे सकते। बिल्कुल। हम जब गार्ड कहीं रोक लेते हैं हाँ जी, तो हम वो यही कहते हैं कि सर मजबूरी है, ऊपर से हट रहा है। हाँ बिल्कुल, ऊपर से सीधा तो अपने खाते में डाल रहे हैं हाँ, कि ठीक है, मेरा मसला नहीं है, आपका बिल्कुल, मसला है। बिल्कुल, अदालत का हुक्म सबका मसला होता सबका है। मसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट से कि जो हाई कोर्ट में नहीं हो सका, हाँ जी। 3 अदालत क्योंकि SOPs के तहत, कोरोना के तहत वो अभी इंटरटेन नहीं कर रही थी अदालत के रास्ते लाहौर हाई कोर्ट, जी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो 186 के तहत बड़े वसी इख्तियार आते हैं, 184 के तहत बड़े वसी इख्तियार ठीक आते है, हैं। तो वो तो इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई इकदाम भी करने की मुजाज है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है, इनका केस यही है वैसे हाँ जी, कि ब्लैक लिस्ट से मतलब जो अदालत का आर्डर है उसका मफहूम इन्होंने यही निकाला था नून लीग वालों ने कि इन्हें एक दफ़ा बाहर जाने की इजाज़त है। बिल्कुल, और वहाँ भी अदालत ने यही कहा है कि हमें ये लग रहा है कि आप लोगों ने तौहीन अदालत का इंतकाल किया है। बिल्कुल, अगर मामला इस तरफ को चल पड़ा, ठीक है, फिर जो हमने पिछली एक वीडियो में कही थी बात हाँ जी, कि न्याय इनको हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ, एक और भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब नैब को फ्रीक बना लेने दें हमें, नैब को फ्रीक बना ले, क्योंकि नैब की दरखास्त में वो ECL में नाम डाला है ना, जी, अप्रैल की वो डेट बनाई है उन्होंने, 29 अप्रैल को, हाँ वो दरखास्त भेजी, ठीक है ना, पुरानी डेट बना। तो वो अब छुट्टियों में हो गया, हाँ, यानी कि पहले 15 दिन सो रहे और 7 मई के बाद अचानक, बल्कि 8 मई के बाद हाँ जी, जब एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद जनाब अचानक उस दरखास्त को टाइट लग गया, ठीक है ना, सर्कुलेट हो रही है समरी, बिल्कुल, और ये हो रहा है जब वर्चुअल मीटिंगें हो रही हैं, बिल्कुल, इस तरह। तो वो अगर मामला उस तरफ चल पड़ा जी, तो फिर हमने एक और बात भी की थी। हमने ये कहा था कि शहबाज शरीफ को कल के परसों की हमने बात, बाहर जाने की इतनी जल्दी नहीं है, हाँ जी, वो ECL में फौरी तौर पे अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मिड जून के बाद देखेंगे, ठीक है, और शायद बजट इजलास गुजार के जाएं। ठीक है, उन्होंने क्या करके रखना है वाटर लेके जब हाँ जाए, जी, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फ्लाइटें फ्लाइटें, बिल्कुल, 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 एग्जैक्टली, उन लोगों को ज्यादा इनको बाहर भेजने की फिक्र है जिनके हवाले से जो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने तासर लिया है, हाँ, कि मुकासद हासिल हो गए, बिल्कुल, शहबाज शरीफ के साथ मामला सीधे हो गए, जी, और जुबैर साहब ने भी कहा था कि पिंडी वालों से तलकात बड़े ठीक हो गए, तो उनको ज़्यादा है। और हमने एक और बात की हुई है कि अब माजी में कुछ और थी, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज और अदलिया है, ठीक है ना। अगर एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है फिर चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे। चलिए कुछ अहम मामलात हैं उन पे बाद में बात करते हैं अगले से में। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।